अस्सलाम वालेकुम यार। इस चैनल में हमने आपके लिए बहुत सी गाइडेंस क्रिएट की है जिसमें हमने मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाई हैं, जैसे कि वीक वाइज प्रेगनेंसी, मंथ वाइज प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बच्चों की साइट वगैरह वगैरह। और हमारी कोशिश है कि हम इसको काफ़ी हद तक इंक्रीज करें ताकि आपके लिए तमाम मुमकिन टॉपिक्स को हम कवर करें। आज की जो वीडियो है वो हम के आखिरी महीने से मतलब इसमें हम उसके बारे में आपसे तमाम चीज़ें शेयर करने वाले हैं। इसमें क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, क्या क्या अलामात होती हैं और बच्चे में क्या क्या तब्दीलियाँ रुनुमा होती हैं और आपको स्टेज पे क्या क्या करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। 8 months ऑफ प्रेगनेंसी। सबसे पहले हम अलामात की जिक्र करेंगे, यानी कि इस मंथ में आपको क्या क्या चीज़ें फील होती हैं या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 8 महीने की प्रेगनेंट हैं। तो पहली चीज़ है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि आप न्यूट्रिश की ग्रो करती है और इसकी ग्रो करने की वजह से आपके लंग्स को इतना एरिया नहीं मिलता कि वो फूलें और खुल की सांस ले सकें। इसलिए आपको छोटी छोटी फूली हुई सांसें आती हैं और आपको सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी होती है। इसके लिए आपको रेकमेंड किया जाता है कि रात के टाइम आप अपनी शोल्डर के नीचे, हेड और शोल्डर के नीचे ऊंचा सहारा लेकर सोइए ताकि आपकी जो सांस का मसला है थोड़ा कम हो। दूसरी चीज होती है हेमोराइड। ये आपके जो रेक्टल एरिया होता है वहाँ पे कुछ वेसल्स रहती हैं जो फूल जाती हैं और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए इसको कवर करने के लिए ज़रूरी है कि आप फाइबर वाली फूड खाएं और अच्छे से पानी पीते रहें। जैसे कि आपको बताया गया है कि 8 से 10 गिलास आपने पानी पीना है। ये करने से आप काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम से बच जाएंगी। वेरिकोस वेन्स, यानी कि आपकी टांगों के ऊपर कुछ पूरी हुई नीले रंग की रगें अपेयर हो जाती हैं जो बज़ाहिर हार्मलेस होती हैं और ये वक्ती होती हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी ओवर होती है ये ठीक हो जाती है। इनके होने का रीज़न ये है कि आपके खून की सप्लाई ज़्यादा होती है जिसकी वजह से कुछ रगें फूल जाती हैं। लेग क्रैम्प्स, यानी कि कुछ फीमेल्स को लेग क्रैम्प्स का मसला होता है। इसकी रीजन तो अननोन है, लेकिन इसकी रिलैक्सेशन के लिए हमने आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में मौजूद है। और इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा पीना है और जब भी बैठें आप अपनी टांगों को एलिवेटेड पोजीशन पर रखें, यानी कि जरा ऊंचा रखें ताकि आपकी टांगों में क्रैम्प्स ना पड़े। फटीग, ये परेशान होने की बात नहीं है कि अगर आपको कमजोरी महसूस होती है या आपको डाउन फीलिंग होती है तो ये कॉमन है और प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में से सिम्टम है। और ये भी आपके अंदर की एनर्जी की थोड़ी कमी हो जाती है किसी टाइम, तो आपको इसी ऐसी फीलिंग आती है। अपनी खुराक को ठीक रखिए और रेस्ट को प्रॉपर लीजिए। लिक्विड यूरिनेशन, आपका बेबी अक्सर 8 मंथ में ड्रॉप होने वाला होता है पैल्विक एरिया में, जिसकी वजह से आपकी ब्लड में भी काफी प्रेशर पड़ता है जिससे आपको बार बार यूरिनेशन फील होती है। इवन आपको हंसते हुए, खांसते हुए या छींकते हुए भी यूरिन लीक होता महसूस होता है, तो ये कॉमन है। इसके लिए आपको एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेस और एंजाइटी, आप इस मंथ में अक्सर एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं क्योंकि आपकी ड्यू डेट करीब होती है, जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट होती हैं, आपको सुकून की नींद नहीं आती और आप बहुत अपसेट हो जाती हैं। इससे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या आपकी जिस्म में ज़्यादा टायर्डनेस महसूस हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। रेस्टलेस कॉन्ट्रैक्शंस, ये किस्म की नकली कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि आपको लेबर के लिए तैयार करती हैं और अगर आपको ये हो रही हो तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब आप पोस्टर बदलती हैं या रेस्ट करती हैं फिर ये आती जाती रहती हैं और ये आपकी बॉडी को प्रिपेयर करती हैं लेबर के लिए। जिसमें आपको अपनी ये होता है कि जहाँ आपका पेट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा तनाव में होता है और किसी टाइम बिल्कुल ढीला हो जाता है, तो इनको कहते हैं रेस्टलेस कॉन्ट्रैक्शंस। लेकिन जब ब्रेस्ट मिल्क क्योंकि आपके छाती में दूध बन चुका होता है तो कई दफा येलो कलर का लिक्विड से निकलता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसलिए आपको पैड्स की जरूरत होती है जो आप अपनी ड्रा में रख सकती हैं ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। देखिए, क्या हाथ से खुलवाने के बगैर बढ़ते हुए वजन की वजह से आपका जो पेट है आगे की तरफ निकल जाता है, जिससे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाता है और इसकी वजह से आपकी कमर की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेस हो जाते हैं और आपको पेन महसूस होती है। कई फीमेल्स में ज्यादा महसूस होती है, कई फीमेल्स को इतनी नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि पेट कितना हद तक बाहर निकला है। पूरी औरतों का पेट जो है
वो इतना नहीं निकलता, बल्कि बच्चा फूलों की तरफ होता है। उनको कमर में दर्द कम होती है, जिनका पेट ज्यादा बाहर की तरफ निकलता है, उनको ज्यादा कमर पर रहती है। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जब आपका आखिरी महीना होता है तो इसमें आपके साथ चेंजेस क्या क्या आते हैं आपकी बॉडी में। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपका जो गम है वो बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है, यानी कि आपकी बैली बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाती है और अब आप उस पर छुपा नहीं सकते कि आप प्रेग्नेंट हैं। दूसरी चीज होती है कि आपको पेशाब करते हुए परेशानी का सामना होता है। बच्चे की चीख से, लाफ से, हमारे खांसी करने से या छींकने से हमारा जो है वो वीक हो सकता है। तो इसके लिए आपको कैगल एक्सरसाइज करनी है, जो कि आपको ब्लैडर की मसल्स को टाइट करता है। तो इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से बता चुकी हूँ कि वो क्या होती है। देखिए, जब का एमनियोटिक फ्लूइड कई फीमेल्स में इसमें एमनियोटिक फ्लूइड का होता है वो निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर ये थोड़ा ज्यादा हो तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है, क्योंकि इस तरह से बच्चे में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बच्चे की ये खाने की मौजूदगी लाजमी होती है। अगर रीजन से ज्यादा लीक हो जाएगा तो फिर बच्चा सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा आपको डिजीनेस महसूस होती है, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपको गुलूकी हो सकती है, या आपको नींद आ सकती है, या आपको चक्कर आ सकते हैं। इस तरह की चीजें प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं और ये कोई परेशानी की बात नहीं हो। फिर आपको गर्मी के झोंके महसूस हो सकती हैं, जैसे आपको एकदम से नॉर्मल मौसम लगे और एकदम से आपको पसीने आने लगे और बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो, तो ये हॉट फ्लैशेस कहलाते हैं और ये थर्ड ट्राइमेस्टर में अक्सर फीमेल्स को महसूस होते हैं। इवन अगर आप नवंबर दिसंबर में भी बच्चा पैदा करने जा रही हूँ तो आपको इस तरह की गर्मी के झोंके महसूस हो सकते हैं। आखिरी महीने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जिसके लिए आपको जेनिफर पे तैयार रहने की जरूरत होती है। सबसे कॉमन है प्रीक्लाम्सिया, यानी कि प्रेगनेंसी में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और प्रोटीन का लेवल यूरिन में। तो इसके लिए आपको एक तो साल्ट वगैरह कुछ होना पड़ता है और स्पाइसेस कम करने पड़ते हैं, वाटर इनटेक निस्बतन कम करना पड़ता है और अपने दिमाग को काम रखने की जरूरत होती है और स्पेशली प्रॉपर से कॉन्सेंट्रेट रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होता। और इसकी वजह से कई और कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जैसे कि प्री-टर्म बर्थ आखिरी महीने में हो सकती है। इसमें कई बच्चे सिफाइवल पोजीशन पे होते हैं और वो जल्दी ही पेन्स में आ जाते हैं और फिर वो पैदा हो जाते हैं। लेकिन इन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा देर के लिए इंसेंटिव केयर में रखना पड़ता है और एक तो उनकी हेल्थ को इशू होता है और साथ साथ आपके एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने दिन बच्चा इंक्यूबेटर में रहता है उतने दिन आपके लिए चार्जेस बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश करें इस महीने में आप अपनी पूरी एहतियातें रखें। जिन चीज़ों से मना कर रही हूँ इससे मना रहें और जिन चीज़ों को फॉलो करने को कह रही हूँ उनको फॉलो कीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप लोगों ने देखने के लिए ऑब्वियसली वीडियो देखी है कि बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे मजे की बात ये है कि बच्चे का जो हाइट है वो काफी हद तक बढ़ रही होती है, जो कि 46 सेंटीमीटर या 18 इंच तक होती है और ये एक अच्छी खासी है। अब आप देख सकते हैं कि ये है क्या जितनी तकरीबन लेंथ है, अब मामूली सा और फर्क पड़ेगा 9वें महीने में। इसके अलावा जो वेट है बच्चे का वो तकरीबन 2.27 किलोग्राम होता है, या तकरीबन 5 पाउंड तक होता है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले महीने से ये तकरीबन डबल हो गया है और आपका बच्चा तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा बच्चे की पोजीशन ब्रीच होती है, यानी कि हंसार ऊपर की तरफ और टांगें नीचे की तरफ। कई बच्चों की शिकायत भी होती है, तो वो अच्छी पोजीशन है, लेकिन इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती। कई बच्चों का आठवें महीने के एंड में पोजीशन सही हो जाती है, इसलिए इस महीने में आपको एक्टिव रहने की जरूरत होती है ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी को एक्सपेक्ट कर सकें। फिर बच्चे का दिमाग इस स्टेज पे काफी हद तक प्रिपेयर हो गया होता है, अपने फंक्शन स्टार्ट कर चुका होता है, बाहर से आने वाले साउंड और लाइफ को महसूस करके इसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। फिर इस महीने में बच्चे में जो वजन है उसका वो अच्छा खासा बढ़ता है, जिससे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पिछले महीने से तकरीबन डबल हो गया है और कई बच्चों का इस महीने में 2 किलोग्राम से 3 किलोग्राम तक होता है, क्योंकि अपने अपने जेनेटिक इफेक्ट भी होता है कि कई बच्चे जेनेटिकली ज्यादा हेल्दी होते हैं और कई बच्चे जेनेटिकली भी थोड़ा वीक होते हैं। फिर इसके बाद ये होता है कि बच्चे की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बन जाते हैं, किसी के बॉयज में टेस्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, या अगर गर्ल्स हैं तो उनमें वल्वा बन जाती है। तो ये उनके जो जेनेटिक ऑर्गन्स हैं उनमें ये तब्दीलियां आती हैं। फिर जो बच्चे की बॉडी एक सॉफ्ट किस्म के बालों से ढकी होती है, जिन्हें रेनो को कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं
اور बॉडी को बच्चे की प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं जिससे नॉर्मल ह्यूमन बेबी होता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डूज एंड डोंट्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें आकलन में करनी चाहिए और लाजमी करनी चाहिए, तो कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कैरी कर सकें। तो सबसे पहले है कि ईट हेल्दी फूड, ऐसी खुराक खाएं जो आपके लिए अच्छी हो, आपके बच्चे के लिए अच्छी हो, जिसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स हो। तो इसके बारे में हम अलग से भी आपसे बात करते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज। आपको वॉक जरूर करनी है, स्टेप्स चढ़ने हैं, नमाज पढ़नी है, किस तरह की आपने एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप कुछ डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ एक्सरसाइजेस कर सकती हैं जो कि मैंने अपनी वीडियो में भी आपको बताई हुई है, जो अपनी नॉर्मल जिंदगी को लीड करती हैं, वो वाली एक्सरसाइजेस आप कर सकती हैं। स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि पानी आपने पीते रहना है, क्योंकि इस स्टेज में अपनी फिजिकल गर्मी भी लगती है और ज्यादा मिकदार में ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तो ब्लड भी कभी बनेगा जब आपकी जिसम में पानी होगा, तो पानी आपको ठीक से पीना है। इसके अलावा आपको विटामिन डी वाकर मिकदार में लेना है, क्योंकि इस स्टेज पे आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। तो फिर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो बच्चे की हड्डियां वीक हो सकती हैं, तो विटामिन डी आपने जरूर लेना है। और आपने कुछ क्लासेस या टिप्स या अपने बड़े बुजुर्गों से पूछना है कि किस तरीके से आप बच्चे को फीड करा सकती हैं। अगर आपने पहले से समझा होगा तो जब बच्चा होगा तो आपको सिर्फ परेशानी नहीं होगी, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से मैंने डील करना है। और गार्निंग भी पूछ लेनी है आपने, तमाम प्रिकॉशंस आपने ले लेनी है। अगर नहीं तो मैं इसके अकॉर्डिंग भी आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी ताकि आप उसको देख सकते। और दिया काम आपने ये करना है कि अगर आपने अभी तक अपना हॉस्पिटल डायरेक्ट प्लान नहीं किया तो मेरी वीडियो बनी पड़ी है जो कि हॉस्पिटल डायरेक्ट की कैरी के लिए है। उसमें मैंने वो तमाम चीजें बताई हैं जो आपके लिए चाहिए और जो आपके बच्चे के लिए चाहिए। 2 पार्ट्स में उसको दिखाया है, क्या है मैंने, आपने उसको देखना है और वो चीजें अपने डाइट में डाल देनी है ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा अगर आपकी स्किन खराब हो गई है, प्रेगनेंसी की वजह से ब्राउन रैशेस आ गई हैं, स्किन डल हो गई है, तो आप हमारी ये प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं जो कि हमने चाइना से सिर्फ आपके लिए इम्पोर्ट की है। तो देखिए ऐड, Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. अब हम डिस्कस करेंगे डॉन्ट्स, इनकी क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि जंक फूड नहीं लेनी। ये डाइजेशन करती है, हार्ट बर्निंग करती है और इससे आपको स्टमक का प्रॉब्लम हो सकता है और आप इसके स्कैन किसी किस्म के रिस्क नहीं ले सकती अपनी सेहत के को लेकर। तो इसलिए आप जंक फूड को जितना मैक्सिमम हो सकता है अवॉइड करें, और अगर आपका बहुत दिल करे तो आप थोड़ी सी निगाह में ले लें। दूसरी चीज़ है कि आपने अपने विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स बिल्कुल ही स्किप करने, क्योंकि इस टाइम आपके बच्चे को ज्यादा मिकदार में जरूरत होती है विटामिन और मिनरल्स की, तो आपके जिस्म इनका होना जरूरी होता है। फिर आपने योगा के कुछ पोजेज होते हैं जो कि हार्ड होते हैं या ऐसे स्ट्रेचेस होते हैं जो आप अगर लें तो आपके बच्चे के लिए खतरा होता है। फिर अगर पहले योगा वगैरह करती थी तो आपने वो वाली प्रैक्टिस खत्म कर देनी है और डॉक्टर से टीचर हुआ कोई स्टेप नहीं करना। फिर आपने अपने आप को स्ट्रेस नहीं होने देना, आपने परेशान नहीं होना डिलीवरी को लेकर, लेबर के बारे में सोच के, सी सेक्शन के बारे में सोच के, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहना है। सिर्फ आप दुआ कीजिए और ये सोचिए कि बस जो हो अल्लाह ताला बेहतर करे। तो आप स्ट्रेस नहीं लेना, और एक तो मेंटल स्ट्रेस होता है, एक फिजिकल स्ट्रेस होता है। फिजिकली भी आपने एग्जर्शन नहीं करनी, अपने आप को ब्रेक्स देकर रेस्ट करके काम करने हैं ताकि आपकी जिस्म में एक्स्ट्रा एग्जर्शन ना हो। फिर आपने अगर सिगरेट पीती हैं तो वो नहीं पीनी, अल्कोहल पीती हैं तो वो नहीं लेनी, कैफीन को भी आपने छोड़ देना है ताकि आप एक हेल्दी बेबी को पैदा कर सकें। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डाइट के बारे में। तो 8वें महीने में डाइट का आपने लेनी है वो बैलेंस होनी चाहिए, उसमें फाइबर्स होने चाहिए, उसके लिए आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने की जरूरत है। फिर आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली फूड्स खानी है ताकि आपके बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो अच्छी हो जाए। और फिर आपने कच्ची चीजें नहीं खानी, आधी पकी और आधी कच्ची चीजें नहीं खानी, प्रोसेस्ड फूड नहीं खानी, कॉफी नहीं पीनी, अनपेस्चराइज्ड मिल्क नहीं पीना ताकि आपको फूड पॉइजनिंग या कोई एलर्जी न हो जाए। अब हम कुछ टिप्स देने वाले हैं उस वालिद के लिए जो वालिद बनने वाले हैं। तो सबसे पहले उनको ये चाहिए कि आपकी जो मिसेज हैं वो
بہت زیادہ فزیکل اور مینٹل چینجز سے گزر رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ احساس دیجیے، ان کو یہ ریئلائز کرائے کہ آپ ان کے ساتھ ہیڈ موو ہوتے ہیں اور آپ ان کی ہر پرابلم کو سمجھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ وہ ابھی کیپیبل نہیں ہے کہ وہ جس طرح پہلے ہاؤس ہولڈ کام کرتی تھی اب وہ کر سکیں، تو آپ کو ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریکرنگ کاسٹ میں آپ ان کی مدد کریں تاکہ ان کو اچھا محسوس ہو اور بچے کو زیادہ اسٹرین نہ پڑے۔ پھر ہے کہ آپ کیمپ پر یعنی کہ آپ ان کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مساج دیجیے جہاں جہاں ریکوائرڈ ہے۔ کئی دفعہ وزن کی پرابلم ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے انہیں دوائی کریں۔ کیا آنگوں پہ کرامپس ہوتے ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا مساج دے دیجیے۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو انہیں کسی اچھے اسپا میں لے جائیے، اپوائنٹمنٹ دے دیجیے تاکہ وہ سکون محسوس کر سکیں۔ تو بچے پیدا کرنا اس طریقے سے دونوں ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، خالی فیمل اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ آپ فیمل کو پورا پیمپر کریے تاکہ وہ آپ کے لیے ایک اچھے صحت مند بچے کو پیدا کر سکے۔ پھر فائنینس کی پرابلم کو آپ نے سالو کرنا ہے، کیونکہ اگر مسز آپ کی اسٹرین لینے لگ جائیں گی، اسٹریس لینے لگ جائیں گی تو بچے کے اوپر ریپریسو ہوگا۔ تو آپ کو فائنینس اپنی مینج کر کے رکھنی ہے اور احتیاطی کر کے آپ کو اتنی فائنینس مینج کرنی ہے کیونکہ سی سیکشن پہ لگتے ہیں، کیونکہ اگر نارمل ڈلیوری ہو چاہے تو وائرن کو جتن نہ ہو تو آپ کے پاس کمی نہ ہو اور آپ کو اس سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو امید ہے کہ میں نے آپ کے متعلق آپ کو میکسیمم معلومات دے دی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر آپ نے ابھی تک اس پہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس پہ سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن آئیکن کو بھی پریس کیجیے، اور میری نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اگر کسی خاص ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے تو آپ ہمیں کامنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں۔ شکریہ۔